चलिए आज पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों की आकृति 11th क्लास चैप्टर पत्ती के पुष्पीय पादपों की आकृति। चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों की आकृति। पॉइंट है पत्ती के प्रकार, क्लासिफिकेशंस ऑफ लीव्स। पत्ती के कितने प्रकार हैं, पत्ती को कितने प्रकार में बांटा गया है, पत्ती कितने प्रकार के होते हैं, सिराओं के आधार पर पत्ती के कितने भाग है। सिरा के आधार पर पत्ती को दो भागों में बांटा गया है, समानांतर सिरा विन्यास और समानांतर सिरा विन्यास और जालिका रूपी सिरा विन्यास। ये सिराओं के आधार पर पत्ती के दो प्रकार से बांटा गया है। अब हम पढ़ेंगे कि मार्जिन बाहरी लेयर लेमिना के आधार पर पत्ती के कितने प्रकार हैं। तो पत्ती को दो प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले पत्ती को हम दो प्रकार में बांटेंगे। पहला प्रकार को बोलेंगे जिसका नाम है सरल पत्ती। पत्ती के दो प्रकार, पहला सरल पत्ती और दूसरा को बोलेंगे संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। पत्ती दो प्रकार की, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती ध्यान से समझना है कि सरल पत्ती हम किसे कहेंगे, पहचानना, देखकर पत्ती को पहचान लेना है कि किसे हम सरल पत्ती कहेंगे और किसे हम संयुक्त पत्ती कहेंगे। तो सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती को पहचानने के लिए सबसे पहले इसके मुख्य पॉइंट को पढ़ेंगे कि आखिरकार हम सरल पत्ती को किसे परिभाषित करें कि सरल पत्ती क्या है, सरल पत्ती कौन है। किसे हम देख ले, कौन पत्ती को देखने पर लगेगा कि सरल पत्ती है और किसे देखने पर लगेगा संयुक्त पत्ती है। तो सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती के सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है और पत्ती के दो भाग, एक सरल और एक संयुक्त। संयुक्त पत्ती को अगर पढ़ना तो संयुक्त पत्ती भी दो प्रकार के होते हैं। संयुक्त पत्ती दो प्रकार के होते हैं। पहला को बोलेंगे पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती। दूसरा है हस्ताकार संयुक्त पक्षी, हस्ताकार संयुक्त पत्ती, हस्ताकार संयुक्त पत्ती और पिच्छाकार संयुक्त पत्ती। सबसे पहले सरल पत्ती के बारे में पहचानना है कि सरल पत्ती हम कहेंगे किसे। सरल पत्ती देखने में लगती कैसा दिखता सरल पत्तियां। तो सरल पत्तियां के दो भागों में बांटा गया, संयुक्त पत्तियां को दो भागों में बांटा गया, पिच्छाकार और संयुक्त। तो सरल पत्ती को देखेंगे तो पहला फिगर जो हमारा पेट्रोल भाग है, पेट्रोल से पत्तियां कुछ इस तरह से निकलेगी और इसके बीच से एक मिड रिब, जिसको हम बोलते हैं मध्य सिरा, मिड रिब या इसी को बोलेंगे मध्य सिरा। तो मध्य सिरा, मिड रिब, और ये पत्तियां में कुछ वेलवेट सिराएं पाई जाती हैं और ये सिराएं पाई जाती है। और एक पत्ती और देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, ये सिंपल या इसी को सरल पत्ती। दूसरा है कि ये पत्तियां इस तरह से निकलेगी और इसके मध्य भाग से मिड रिब या मध्य सिरा निकलेगा, इसे बोलेंगे मध्य सिरा, मध्य सिरा। इसे हम लोग बोलते हैं मार्जिन, इसे बोलेंगे मार्जिन। और पूरी पत्तियां की हरी संरचना, पूरे हरे भाग को ही बोलते हैं लेमिना। तो पूरी पत्तियां की पूरी हरी भाग को हम क्या बोलेंगे, लेमिना, लेमिना। अब लेमिना के आधार पर हम पत्तियां को दो भागों में पढ़े, एक सरल और एक संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती अगर मार्जिन से कटा हुआ भाग, मार्जिन से अगर कोई कट एकदम मिड रिब तक, मार्जिन से कटा हुआ, अगर मार्जिन से कटा हुआ कट पत्ती के मिड रिब तक पहुंचता, पत्ती के मिड रिब भाग तक पहुंचता है, कटा हुआ भाग पत्ती के मिड रिब भाग तक पहुंचता है, यहाँ तक पहुंचती है, तब इसे हम लोग इस रूप में देखेंगे, यहाँ तक पहुंच गया। और एक होता है कि पत्ती से कटा हुआ भाग, पत्ती का कटा हुआ भाग, ये
पत्ती का कटा हुआ भाग, कटा हुआ मार्जिन से कटा हुआ भाग पत्ती का, ये पत्ती का कटा हुआ भाग, मार्जिन का जो ऊपरी परत है पत्ती का मार्जिन भाग, उससे कटा हुआ मार्जिन भाग मिडरिप तक नहीं पहुंचता, मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता है, मतलब मध्य शिरा को नहीं काट पाता, मध्य शिरा को नहीं छू पाता है। और एक होता है कि मार्जिन से कटा हुआ भाग मध्य शिरा को छू देता है, मध्य शिरा तक कट रहता है। तो कट जो है मार्जिन से लेकर शिराओं तक जाता है, कट मार्जिन से लेकर मध्य शिरा तक गया, और एक पत्तियां में कट मार्जिन से शुरू होकर शिरा तक नहीं पहुंचा। जैसे इसमें हम जो पत्तियां मार्जिन से शुरू हुआ शिरा तक कट गया, उसे हम लोग बोलेंगे संयुक्त पत्तियां, उसे बोलेंगे संयुक्त पत्तियां, संयुक्त पत्तियां। और वैसी पत्तियां जो मार्जिन से कटा हुआ भाग मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता है, उसे हम लोग बोलेंगे सरल पत्तियां, सरल पत्तियां। तो पत्तियां दो प्रकार के हैं, हम उसे पहचानेंगे। मार्जिन क्या है? मार्जिन जो है इसका ऊपरी भाग पत्तियां का मार्जिन का कटा हुआ भाग मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता है, सरल पत्तियां। मार्जिन का कटा हुआ भाग मध्य शिरा को छू देता है या मध्य शिरा तक पहुंच जाता है, उसे संयुक्त पत्तियां कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे पपीता के, पपीता का जो पत्तियां होती है इसका बाहरी भाग, पपीता का बाहरी भाग मार्जिन लेयर जो होता है कटा फटा है, लेकिन इसका कट मध्य शिरा तक पहुंच नहीं पाता। कटा हुआ भाग, इसका कटा हुआ भाग कहां तक गया है? मध्य शिरा को नहीं छू पाता है, लेकिन पत्तियां का बाहरी भाग है जो ये कटा हुआ है, इसलिए इस पत्तियां को हम सरल पत्तियां बोलेंगे। सीधा बोलेंगे सरल पत्तियां, सरल पत्तियां। और स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है कि जो पत्तियां का कटा हुआ भाग है उसे संयुक्त बोलते हैं, और जो पत्तियां का प्लेन भाग है सपाट जो दिख रहा है जैसे आम पीपल में, उसे सरल मानते हैं। ये एकदम गलत, ना समझना ऐसे। सरल पत्तियां वैसी पत्तियां जिसका कटा हुआ भाग मिडरिप तक पहुंच जाता है, उसी को बोलेंगे हम लोग संयुक्त पत्तियां। जबकि वैसी पत्तियां जिसका कटा हुआ भाग मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता है, उसे सरल पत्तियां कहते हैं। जैसे कोई भी पत्ती हो, बाहरी भाग खोलते हैं, ओक की पत्तियां जो है बाहरी भाग बहुत कटा फटा लगेगा, लेकिन उसकी कटा हुआ भाग मध्य शिरा को छू नहीं पाता है, इसलिए वह कौन पत्तियां हो जाएगी? सरल पत्तियां हो जाती है। तो पत्तियों के जो है पत्ती के प्रकार के आधार पर सरल और संयुक्त, ये दोनों पत्तियां समझना कि कौन पत्ती सरल है, कौन सी पत्ती संयुक्त है। जैसे पत्ती का यह भाग हमारा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पेटोल, ये हो गया मार्जिन, ये टिप, और ये वाला भाग पूरी लेमिना कहलाया। ये बीच वाला भाग को हम लोग बोलते हैं मध्य शिरा। ये क्या हो गया? मध्य शिरा, मध्य शिरा। तो पत्तियां का वैसा भाग जो मार्जिन से कटा हुआ भाग मध्य शिरा को छू दे, उसे हम लोग बोलेंगे संयुक्त पत्तियां। पत्तियां का वह भाग जो मार्जिन से कटा हुआ कट मध्य शिरा को नहीं छू पाता है, तो उसे हम सरल पत्तियां कहते हैं। नहीं छू पाया, सरल पत्तियां। छू दिया, संयुक्त पत्तियां। अब आते हैं कि सरल संयुक्त पत्तियां भी दो प्रकार की होती हैं। एक पत्तियां को बोलेंगे पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, और एक को बोलेंगे हस्ताकार संयुक्त पत्ती। पत्तियां, संयुक्त पत्तियां को दो भाग में बांटा गया है, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, हस्ताकार संयुक्त पत्ती। पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां और हस्ताकार संयुक्त पत्तियां। अब बताना है तुम लोग को कि पिच्छाकार हो या हस्ताकार हो, ये दोनों की पत्तियां अगर रहेगी तो उसका मार्जिन भाग, कटा हुआ मार्जिन भाग मध्य शिरा को छुएगा कि नहीं छुएगा? इस कमेंट में लिखना है कि पत्तियां का, संयुक्त पत्तियां का पिच्छाकार जो पत्तियां है या हस्ताकार पत्तियां, हस्ताकार या पिच्छाकार, ये दोनों का मार्जिन का कटा हुआ भाग मध्य
सिरा मिड रिब को छूता है कि नहीं छूता है, हाँ ना में जवाब कमेंट में करके देना। अब हम पढ़ेंगे कि पिच्छाकार और पत्नियां और हस्ताकार में अंतर क्या है। तो पहला हम पढ़ेंगे पिच्छाकार और इधर बना लेते हैं हस्ताकार। हस्ताकार संयुक्त पत्नियां, हस्ताकार संयुक्त पत्नियां पत्ती, और पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती। हस्ताकार संयुक्त पत्ती और पिच्छाकार संयुक्त पत्ती। पहला नंबर है पिच्छाकार संयुक्त पत्ती किसे कहते हैं। तो पिच्छाकार संयुक्त पत्ती वैसी पत्तियां जिसकी ये पेटोल से पत्तियां जब निकली तो ये पत्तियां इस तरह से आई और ये पत्तियां का मध्य सिरा से कट जो लगा, ये कट जो हमारा है, ये कट मध्य सिरा मार्जिन से होकर मध्य सिरा तक गया, मार्जिन से लेकर मध्य सिरा तक पहुंच गई, मार्जिन से लेकर मध्य सिरा तक। ये देखिए कट, यहाँ कट कट, यहाँ से कट लगाए, कट एक कट ये लगा दिए, यहाँ से कट कट लगा, यहाँ से लेकर मार्जिन से लेकर मध्य सिरा तक, मार्जिन से लेकर मध्य सिरा तक, ये सभी कट लग गया। और ये कट अब यहाँ पर इसी का दिखाना है कि जो कटा हुआ भाग है वह कटा हुआ भाग ये हमारा मध्य सिरा, इस मध्य सिरा पर कटा हुआ भाग कुछ इस तरह से लग जाती है, कटा हुआ भाग मध्य सिरा से कुछ इस तरह लग जाते हैं। ये कटी हुई संरचना का मध्य सिरा में लगी हुई भाग है। अब यहाँ से इस तरह से पत्तियां का निर्माण हो जाती है, ये पत्तियां बनने लगी, इसे पत्रक बोलेंगे। इस पत्तियां को जो बना कटी हुई पत्तियां बनी उसे हम पत्रक नाम देते हैं, ये पत्रक है। अब ये इस तरह की पत्तियां जिसका कटा हुआ तो मध्य ऊपरी जो मार्जिन भाग था, ये मार्जिन भाग कट के कहां तक पहुंचा है, मध्य सिरा। मार्जिन भाग कटा हुआ मार्जिन भाग मध्य सिरा को छू दिया और हरे पत्तियां कट के पत्रक का रूप ले लिया, एक पत्रक का रूप ले लिया। अब ये पत्तियां का जो मध्य सिरा था, ये पत्तियां का जो मध्य सिरा था, इसे मध्य सिरा नाम ना देके रेचिस नाम देते हैं, रेचिस, इसे बोलेंगे रेचिस। मध्य सिरा जो पत्तियां में हम मध्य सिरा बोलते थे, वो पत्तियां मार्जिन से कटने के बाद मध्य सिरा तक पहुंची। अब मध्य सिरा तक कटने के बाद बहुत सारे पत्रक का निर्माण कर दिया, और जब ये बहुत सारे पत्रक हो गए तो इसके बीच की जो संरचना है इसका नाम हम लोग कर दिए रेचिस। ये हो गया रेचिस, तो इसका नाम हो गया रेचिस। अब पत्तियां के बीच से, पत्तियां के बीच से निकलती है सिराइड जैसा, इससे हम लोग बोलते हैं, इस सिरा को बोलते हैं पिनलेट्स, पिनलेट्स, पिनलेट्स। तो पिनलेट्स हो गया, ये रेचिस हो गया, जिसे हम लोग सरल पत्तियां में मध्य सिरा के नाम से जानते थे, वही मध्य सिरा संयुक्त पत्तियां में रेचिस के नाम से जानते, रेचिस। और इसमें वह पत्तियां के बीच वाले भाग को इसमें रेचिस, जो मध्य सिरा था वो रेचिस कहलाया, जबकि पत्रक के बीच की संरचना को हम लोग बीच से जो जाते हैं उसे हम लोग बोलेंगे पिनलेट्स। क्या बोलेंगे, पिनलेट्स। तो पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां में एक पत्तियां मार्जिन भाग कट के अनेक छोटे 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 पत्रक के रूप में बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा देखिए ये बटा हुआ भाग है, ये बट गया बहुत सारी पत्तियां में, पर एक ही पत्ती था लेकिन कटने के बाद अलग अलग पत्रक में बट गया, जिससे हम लोग बोलेंगे पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, जिसमें पिनलेट्स और रेचिस बन जाते हैं। अब एक होता है हस्ताकार संयुक्त पत्ती, हस्ताकार संयुक्त पत्ती, हस्ताकार संयुक्त पत्ती। तो हस्ताकार संयुक्त पत्ती के बारे में समझेंगे कि हस्ताकार संयुक्त पत्ती क्या होती है। जैसे मान लिया जाए इस हाथ को मान लिया एक पत्ती लेमिना का, ये पूरा भाग लेमिना का, इस लेमिना भाग में ये जो हमारा भाग है इसको पेटोल माने, पेटोल का ये मध्य सिरा, बीच वाला भाग सबसे ऊपरी सिरा, शीर्ष सिरा, और ये भाग जो हमारा है लेमिना का, ये पत्तियां का ऊपरी भाग जो मार्जिन लेयर है वहां से कट लगाए और गया कहां, तो पेटोल के शीर्ष भाग पर, यहां से कट लगाए, कहां गया, पेटोल के शीर्ष भाग पर, यहां से कट लगाए, कहां गया, पेटोल के
पेट्रोल के शीर्ष भाग पर, यहां से कट लगा और यहां से कहा गया पेट्रोल के शीर्ष भाग पर। इसका मतलब कि हम मार्जिन से कटा हुआ भाग, मार्जिन का कटा हुआ भाग कहां तक पहुंचा, मार्जिन का कटा हुआ भाग किसी एक बिंदु पर जाके मिले, मार्जिन से कटा हुआ भाग किसी एक बिंदु पर जाके मिले, वैसी पत्तियां को हस्ताकार संयुक्त पत्तियां का नाम देते हैं। जैसे हस्ताकार संयुक्त पत्तियां, अगर कोई पत्ती है तो पत्ती की संरचना में इस तरह से, अगर संयुक्त पत्तियां में एक ही भाग पर अगर कह दिया जाए कि इस तरह से पत्तियां का निर्माण, तो ये पत्तियां का जो पेट्रोल का शीर्ष बिंदु है, यहीं से कटा, मार्जिन से कटा हुआ भाग एक बिंदु पर आया, मार्जिन से कटा हुआ भाग एक बिंदु पर आया, ये मार्जिन से कटा हुआ भाग एक बिंदु पर आया, मार्जिन से कटा हुआ भाग एक बिंदु पर आता है। वैसी पत्तियां, ये देखिए यहां से यहां तक एक बन गया, अगर इसका इस तरह से बनाएंगे तो एक यहां से कटा हुआ भाग इस तरह से एक यहाँ आ गया, और इसी से कटा हुआ भाग इधर, मार्जिन से कटा हुआ भाग, इस तरह से पत्तियां का निर्माण हो जाती है। इसी पत्तियां को हम बोलते हैं हस्ताकार संयुक्त पत्तियां। हस्ताकार संयुक्त पत्तियां मतलब एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर मिलना चाहिए। ऊपर से मार्जिन से कटा हुआ भाग पेट्रोल के शीर्ष के एक बिंदु पर मिलता है, उस तरह की पत्तियां को हम हस्ताकार संयुक्त पत्तियां कहते हैं। और पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां का उदाहरण में लिख लेंगे नीम। नीम इसका एग्जाम्पल है, नीम इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। पिच्छाकार संयुक्त पत्ती का उदाहरण है नीम, शेष, ये सभी की पत्तियां किसका हो जाएगा, पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां का उदाहरण होगा। यहाँ लिफलेट, फिनलेट की जगह पर आप क्या हो, लिफलेट, लिफलेट लिखना, फिनलेट गलती से लिखा गया, लिफ लेट, लिफलेट, इसे बोलेंगे लिफलेट, इसे बोलेंगे रेचिस। अब यही भाग में यहाँ जो पत्तियां बनी इसे ही बोलेंगे लिफलेट, संयुक्त पत्तियां, हस्ताकार संयुक्त पत्तियां। अब यही पत्तियां आगे जाकर इस तरह से पेट्रोल बना, और इसकी पत्तियां कहीं न कहीं इस रूप से निर्माण करती है, और एक ही बिंदु पर आगे सही पत्तियां मिल जाती है, और इस तरह की पत्तियां को हम लोग बोलेंगे हस्ताकार संयुक्त पत्तियां। हस्ताकार संयुक्त पत्तियां, तो हस्ताकार संयुक्त पत्तियां, पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां। हस्ताकार संयुक्त पत्तियां का उदाहरण होगा सिल्क कॉटन वृक्ष, सिल्क कॉटन वृक्ष, इसका एग्जाम्पल इसी आदि में है, सिल्क कॉटन वृक्ष, सिल्क कॉटन वृक्ष, ये इसका एग्जाम्पल है, सिल्क कॉटन वृक्ष। सिल्क कॉटन वृक्ष हस्ताकार पत्ती का उदाहरण है, नीम पिच्छाकार पत्ती का उदाहरण है, और सरल पत्तियां में हो जाएगा आम, पीपल, ये सब सरल पत्तियां का उदाहरण हो जाएगा। ओल की पत्तियां का बाहरी भाग कटा हुआ है, मार्जिन कटा हुआ है, फिर भी यह सरल पत्तियां का उदाहरण है, क्योंकि ओल का मध्य सिरा तक कोई भी मार्जिन भाग से मध्य सिरा तक पहुंच नहीं पाता कट, इसलिए वह क्या हो जाएगा, सरल पत्तियां का उदाहरण हो जाएगा। तो पत्तियां के प्रकार में हम लोग 4 प्रकार के पढ़े। पहला, पत्तियां के मुख्य रूप से पत्तियां 2 प्रकार के, सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती के 2 प्रकार, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, हस्ताकार संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती वैसी पत्तियां जिसका कटा हुआ मार्जिन भाग मध्य सिरा को नहीं छूता है, सरल पत्ती कहलाता है। वैसा भाग जो कटा हुआ मार्जिन भाग मध्य सिरा को नहीं छूता है, सरल पत्ती कहलाता है। वैसी पत्तियां जिसका कटा हुआ भाग मध्य सिरा को छू देता है, संयुक्त पत्तियां कहलाती है। संयुक्त पत्तियां के 2 भागों में बांटा गया है, पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां वैसी पत्तियां जो मार्जिन भाग से कटा हुआ मध्य सिरा को छूता है और अनेक पत्रक के रूप में बढ़ जाते हैं, जिसका मध्य सिरा सरल पत्ती में कराता था, उसे हम संयुक्त पत्ती रेचिस के नाम से जानते हैं, और जो पत्तियां के बीच भाग से सिरा निकलता था उसे लिफलेट के नाम से जानते हैं। नीम पिच्छाकार संयुक्त पत्ती का उदाहरण है। उसी तरह हस्ताकार संयुक्त पक्षी, हस्ताकार संयुक्त पत्ती, हस्ताकार संयुक्त पत्ती के 2 में हस्ताकार पढ़ेंगे तो हस्ताकार में क्या है कि जो मार्जिन भाग से कटा हुआ एक बिंदु पर आगे मिलता है, मार्जिन से कटा हुआ एक बिंदु
ऊपर आके मिलेगा वैसे भाग को हम बोलेंगे उसे पत्तियां को हस्ताकार संयुक्त पत्तियां कहते हैं। इसका उदाहरण है सिल्क कॉटन वृक्ष, सिल्क कॉटन वृक्ष। तो आज के लिए इतना ही। पत्ती के प्रकार समाप्त हुए। पत्ती के दो प्रकार, सरल, संयुक्त। संयुक्त पत्ती दो प्रकार के होते हैं, पिच्छाकार पत्ती और हस्ताकार। अच्छी इनके एग्जाम्पल, इसके पॉइंट्स अगले वीडियो में हम दिखा देंगे।